Good morning, friends. I welcome you all in this new reading session of Tarot Divine Guidance. It's a general and collective reading, so some things may resonate with you, some things may not resonate with you. Please pick those messages for yourself which you feel is resonating with you and let other messages go for other people. It's a timeless reading, friends, so whenever you will reach this reading, it will surely help you. My readings have no pre-decided topic. Whatever message comes in the reading becomes its topic. And friends, if you want any personalized reading, then you can contact me on the email ID that I have provided in the description box. I will be happy to get you an answer through my reading. So let's quickly see what is God's message for all my listeners at present. And today, in fact, I will try to take insights of 2025. 2025 आने वाला है, तो आज का जो रीडिंग है इसका फोकस हम रखेंगे 2025 के लिए मैसेजेस पे. ओके, सो आई शफल द कार्ड्स फॉर सम मोर टाइम. मैंने पहले ही शफल किया है सेशन स्टार्ट होने से पहले, तो थोड़ी देर और इसको शफल करेंगे और उसके बाद मैं कार्ड्स निकालूंगी वन बाय वन एंड देन आई स्टार्ट रीडिंग फॉर यू. तो ये जो रीडिंग है इसका हम रखते हैं 2025 का इंसाइट्स. ओके, सो द मैसेज फॉर ऑल माय लिसनर्स फॉर 2025. तो देखते हैं, आज 31 दिसंबर है. ओके, 31 दिसंबर, द लास्ट डे ऑफ 2024. और काफ़ी जस्टिस वाला ये टाइम रहा. कुछ चीज़ें बहुत क्लैरिटी से सॉर्ट आउट हुई, कुछ चीज़ें बहुत क्लियर हो गई इन 2024 एज शनि की एनर्जी से रूल. शनि की एनर्जी रूल कर रही थी इस ईयर के ऊपर. तो मुझे जो लगता है, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है रहा है और जो मैंने अपने आसपास कुछ लोगों को देखा है, तो बहुत कुछ क्लियर हुआ. जस्टिस एक तरह से मैं कहूँगी बहुत क्लैरिटी आ गई 2024 में. बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई, बहुत कुछ फंसा हुआ जो था वो रिमूव हो गया. ठीक है, चलिए, सो लेट्स सी व्हाट इज़ द फर्स्ट कार्ड ऑफ द रीडिंग. ओहो, 10 ऑफ पेंटिकल्स. व्हाट अ ब्यूटीफुल कार्ड, व्हाट अ पॉजिटिव मैसेज. तो 2025 मेरे लिसनर्स के लिए ला रहा है फिनेंशियल अबंडेंस. आप अभी जिस भी क्षेत्र में आप संघर्ष कर रहे हैं, तो उसका एक फुलफिलिंग एंड होगा, एक फुलफिलिंग कंप्लीशन होगा. और पेंटिकल्स की एनर्जी है, वेल्थ की एनर्जी है, तो आपके लिए फिनेंशियल ग्रोथ आ रहा है 2025 में. और बिल्कुल आपका मन संतुष्ट कर दिया जाएगा परमात्मा के द्वारा. नेक्स्ट कार्ड, एस ऑफ स्वॉर्ड्स. एस ऑफ स्वॉर्ड्स, ये कार्ड क्या कहता है कि डिवाइन आपके सपोर्ट में आए हैं. राइट, आपके साथ जो भी इवेंट्स हुए, जो भी इंसिडेंट्स हुए पास्ट में, कहीं कहीं पर आपने अपने आप को हेल्पलेस भी फील किया होगा. आप सही होते हुए भी आपने सफ़र किया होगा. तो एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड कहता है कि डिवाइन आपके लिए तलवार लेके आए हैं. डिवाइन का सपोर्ट आपके लिए 2025 में. जो भी चीज़ें अनक्लियर रही होंगी अभी तक, और मुझे लगता है कि 2024 में आप बहुत चीज़ों के एक तरह से निर्णय पे पहुंच गए होंगे. बहुत निर्णायक ये 2024 का साल रहा होगा आपके लिए. तो जो भी निर्णय आपने लिया है 2024 में, जैसे भी आपने आगे बढ़ने का सोचा है, तो डिवाइन आपके साथ हैं. ठीक है, जो भी आपकी लाइफ में घटना घटी है 2024 तक की मैं बात कर रही हूँ, तो 2025 में भगवान आपके निर्णय के साथ हैं. आपने जो भी अपने लिए डिसाइड किया है, जो भी आप अपने लिए आपने सोच लिया है, आप जो चाहते हैं अपने लिए, उस मार्ग पर आप चलने के लिए अग्रसर हैं 2025 में. और आपके साथ डिवाइन सपोर्ट है. तो एक नई शुरुआत डिवाइन की हेल्प से, एक नई बिगिनिंग यूनिवर्स की हेल्प से, भगवान की इच्छा से. 4 ऑफ वंड्स, माय गॉड. सारे ही बहुत मैं कहूँगी बहुत ही
बहुत सुखद मैसेजेस हैं ये सब। 4 ऑफ वन, सेलिब्रेशन, अगेन फुलफिलमेंट, संतुष्टि, कंप्लीशन ऑफ समथिंग, सम डिजायर्ड गोल का अकम्पलिशमेंट। तो सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में 2025 में बिल्कुल आपने 2024 तक संघर्ष किया है, 2024 में काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई हैं। देखिए, मैं इसको ऐसे एनालाइज कर सकती हूँ कि 2024 में ना आपका बहुत कुछ जो फंसा हुआ था वो क्लियर हुआ है, क्योंकि शनिदेव की एनर्जी ने काम किया है, शनिदेव ने काम किया है। 2024 शनिदेव का नंबर 8, ठीक है। अब 2025 में सब कुछ अब आपके दिमाग में क्लियर है, आपके सामने क्लियर है, डिसीजंस आपने अपने लिए फिक्स कर लिए हैं, ले लिया है, और आप अब 2025 कल से ही स्टार्ट हो रहा है, आप उस पर काम करोगे, आगे बढ़ रहे हो, आगे बढ़ोगे, तो आपके साथ भगवान का समर्थन, परमात्मा का सपोर्ट, सेलिब्रेशन आपके लिए, ठीक है। तो बहुत ही ब्लेस्ड बिगिनिंग 2025, ब्लेस्ड ईयर होने वाला है। 6 ऑफ वंस, माय गॉड, एक भी कार्ड ऐसा नहीं है अभी तक। 6 ऑफ वंस का कार्ड एडमिरेशन का कार्ड है, आपके मेहनत की तारीफ, आपके स्ट्रगल की तारीफ, पब्लिक रिकॉग्निशन होना, ठीक है। आपको एक तरह से आपकी मेहनत को रिकॉग्नाइज किया जाना, आपकी स्ट्रगल को रिकॉग्नाइज किया जाना, आपकी तारीफ होना, आपके स्ट्रगल की तारीफ होना। 6 ऑफ वंस का कार्ड, और 6 लग्जरी का भी कार्ड है, वेल्थ का कार्ड है। तो आपकी लाइफ में मुझे लग्जरी आते हुए दिख रही है, आपकी लाइफ में मुझे कंफर्ट आते हुए दिख रहा है, आपकी मेहनत का सफल होना, आपके मेहनत को एक तरह से एक्नॉलेजमेंट, आपकी मेहनत, आपकी स्ट्रगल का एक्नॉलेजमेंट मुझे होता हुआ दिख रहा है। तो काफ़ी आप एक तरह से बहुत एक आइडियल बनने वाले हो, एक आदर्श बनने वाले हो लोगों के लिए। आपकी मेहनत, आपकी स्ट्रगल की चर्चा लोग मोटिवेशन के तौर पे करेंगे, ठीक है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, आपकी लाइफ में जिन लोगों ने भी आपको अकेलापन दिया है, आपको एकदम से आपको धोखे की एनर्जी में आपको रखा है, आपके साथ तो मैं कहूँगी जिसका जब डिसेप्शन और बिट्रेयल की एनर्जी में आपको जिन्होंने भी रखा है, अब उन लोगों के लिए ना ये जो 2025 है बहुत मुश्किल होने वाला है। कल भी द टावर का कार्ड, और आई थिंक 7 ऑफ कप्स का कार्ड, एंड और बहुत इस तरह के कार्ड्स कल आए थे आपके विरोधियों के लिए, और अभी भी ऐसा ही एक कार्ड आया है। तो उनको फिनेंशियल हार्डशिप्स देखना पड़ेगा, जिनकी वजह से अभी तक आपने सफ़र किया है। तो 2025 से उनका सफ़र करने का समय शुरू हो रहा है, और उनकी लाइफ में सिर्फ मानसिक ही नहीं, आर्थिक तंगी भी बहुत भीषण आने वाली है, ठीक है। द सन, और मेरे लिसनर्स की लाइफ में सूर्योदय, मेरे लिसनर्स की लाइफ में सुख, समृद्धि, सक्सेस, प्रोस्पैरिटी, हैप्पीनेस, एकदम उजाला ही उजाला, एक बहुत ही अच्छा, मतलब एक जोश भरा एंथुजियाज्म, एकदम फ्रेश स्टार्ट, क्योंकि एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। तो एकदम आप एक फ्रेश, आपकी लाइफ में एक फ्रेश स्टार्ट करेंगे, एक नया चैप्टर, मैं कहूँगी 2025 में आपकी लाइफ में एक नया चैप्टर खुलने जा रहा है। और आपने अब तक 2024 में जो आप दबे हुए से रहे ना, कुछ लोगों की वजह से, परिस्थितियों की वजह से, कुछ लोगों ने ऐसी परिस्थितियां बना दी कि आप थोड़ा दबे हुए से रहे, तो 2025 में आप बिल्कुल एकदम उभर के आ रहे हैं, एक चमकता हुआ सूरज बन के आप आ रहे हैं। तो सन मेरे लिसनर्स के लिए सूर्योदय। 3 ऑफ वंस, देखिए एस ऑफ स्वॉर्ड्स के नीचे 3 ऑफ वंस का कार्ड आया है। जो भी नई शुरुआत आप अपनी लाइफ में अब करेंगे 2025 में, क्योंकि मैंने क्या बोला, 2024 तक आपकी लाइफ में मैं ऐसा कहूँगी 2023 तक स्ट्रगल्स चल रहे थे, 2024 में काफ़ी क्लैरिटी आपको मिल गई, ठीक है। एक तरह से मैं एकदम कहूँगी कि क्लियर हो गया सब कुछ। 2024 में आपने एक निर्णय अपने लिए ले लिया, और अब 2025 में आप उस पर काम करोगे तो डिवाइन आपके साथ हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड, बिल्कुल परमात्मा के सपोर्ट से आप वो काम करोगे, परमात्मा का सपोर्ट आपके साथ होगा। वो आपकी प्रोटेक्शन में, परमात्मा ही तलवार लेके आपकी प्रोटेक्शन में आए हैं। मतलब आपको नेगेटिविटी से पूरी तरह से प्रोटेक्ट परमात्मा कर रहे हैं, करेंगे। 2025 से आपकी लाइफ का एक न्यू शुरुआत, नई बिगिनिंग रहेगा।
और 3 ऑफ वंड्स का कार्ड कहता है कि आप एकदम दृढ़, आपका संकल्प आपके लक्ष्य के लिए एकदम पक्का हो चुका है। कुछ चीज़ें जो अभी तक क्लियर नहीं थी, एकदम क्लियर आपके माइंड में, क्लियर विजन आपका अपने फ्यूचर को लेके, और आप उस रास्ते पर आगे बढ़ भी चुके हो। ऑलरेडी यू हैव स्टार्टेड वर्किंग टुवर्ड्स दैट। अपने लक्ष्य की तरफ आप ऑलरेडी वर्क करना आपने स्टार्ट भी कर दिया है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, देखिए 4 ऑफ वंड्स के बाद 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्या कहता है? बिल्कुल आपको आपकी मेहनत का फल मिलना, ठीक है। 6 ऑफ वंड्स का कार्ड पहले ही आ चुका है, तो आपको एडमिरेशन मिलेगी, रिकॉग्निशन मिलेगा। और 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है आपके लिए फिनेंशियल एबंडेंस, फिनेंशियल ग्रोथ, प्रोस्पैरिटी। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड सबसे पहला कार्ड रीडिंग के अंदर। तो बिल्कुल 2025 आपके लिए, आपकी फिनेंस को, तो आपकी लाइफ में फिनेंशियल एबंडेंस, फिनेंशियल ग्रोथ, ये बिल्कुल पक्का है 2025 में, क्योंकि आपके लिए 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है, आपके लिए 6 ऑफ वंड्स आया है, आपके लिए 4 ऑफ वंड्स आया है, एंजेलिक नंबर 11 की एनर्जी, आपके लिए 9 ऑफ पेंटिकल्स आया है, आपके लिए द सन आया है। तो बिल्कुल, और आपके शत्रुओं के लिए, आपके विरोधियों के लिए, आपका बुरा चाहने वालों के लिए 5 ऑफ पेंटिकल्स आया है। तो आपके लिए तो जो आर्थिक उन्नति है वो निश्चित है। आपके इनकम के सोर्सेज अच्छे हो जाएंगे, आपके इनकम में ग्रोथ होगी। मैं इस तरह का देख रही हूँ 2025 आपके लिए। देखते हैं नेक्स्ट कार्ड क्या कहता है। द चैरियट, देखिए 6 ऑफ वंड्स के नीचे द चैरियट। बिल्कुल आपकी मेहनत, आपका स्ट्रगल, आपने जितने भी कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशंस में अपने आप को संभाले रखा, अनफेवरेबल सिचुएशंस में आप आगे बढ़ते गए, रोने की सिचुएशंस में भी आप मुस्कुराते गए, तो आपको अब आपकी हिम्मत को सराहा जाएगा। आप एक आइडियल बन जाओगे लोगों के लिए, आपकी चर्चा होगी बहुत ही पॉजिटिव तरीके से। तो द चैरियट का कार्ड क्या कहता है कि जो पर्सन है उसने काफ़ी मेहनत से अपने आप को स्टैब्लिश किया है। अपने उसकी लाइफ में जो भी चीज़ें हैं, कोई भी पोसेशन है, मटेरियल पोसेशन या फिर कोई भी पोसेशन, सोशल रिस्पेक्ट हो सकता है, या उसका अपना फिनेंशियल ग्रोथ हो सकता है, उसकी इनकम, कुछ भी, कोई मटेरियल पोसेशंस हो सकता है। जो भी उसने अर्न किया है वो उसने बहुत मेहनत से अर्न किया है। जो भी उसने प्राप्त किया है वो उसने बहुत मेहनत से प्राप्त किया है। जीवन ने उसको साधारण या फिर सहज सिचुएशंस दिए नहीं, ठीक है। ब्लैक एनिमल, व्हाइट एनिमल क्या बोलते हैं, एकदम ब्लैक एंड व्हाइट अपोजिट सिचुएशंस, और उन पर भी ऐसे अपोजिट सिचुएशंस में भी अपने विल पावर को स्ट्रॉन्ग रखते हुए, अपने गोल को क्लियर देखते हुए आगे बढ़ना। तो इस तरह की पर्सनालिटी आपकी, तो 2025 आपके लिए सक्सेस एंड अबंडेंस तो ला ही रहा है। नाइट ऑफ कप्स आपकी तरफ, या तो आप किसी ऐसे व्यक्ति की तरफ बढ़ सकते हो अपना इमोशनल वो लेकर के, इमोशनल ऑफरिंग लेके, ठीक है, या कोई आपकी तरफ बढ़ सकता है आपको एक तरह से इमोशनली फुलफिल करने वाला कोई व्यक्ति, या तो आप उसकी तरफ बढ़ सकते हो या आपके जीवन में वो कोई ऐसा व्यक्ति एंटर कर सकता है। आप बहुत ही बहुत एक तरह से मैं कहूँगी बहुत, क्या बोलते हैं उसको, इमोशनल व्यक्ति हो आप, एकदम अपने हार्ट के साथ ट्यूनिंग में रहते हो। अगर आप बहुत जल्दी पिघल जाते होगे, ठीक है, बहुत दया भरी होगी, आपके हृदय में बहुत दया भरी होगी। मैं इस तरह का पर्सन देख रही हूँ। और कोई ना कोई आपकी लाइफ में कोई नया या तो एंटर करेगा सामने से, या आप किसी को ऑफर करोगे अपने इमोशंस का कप। पेज ऑफ पेंटिकल्स, द सन के नीचे पेज ऑफ पेंटिकल्स, ये बिल्कुल मुझे आपके आर्थिक उन्नति के रास्ते खुलते हुए दिख रहा है। आपके लिए आर्थिक उन्नति का रास्ता जो है वो खुलते हुए मुझे दिख रहा है बहुत ही अच्छी तरीके से। फिनेंशियल ग्रोथ तो पक्की है मेरे लिसनर्स की। डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत गुणी हो चुके हैं आप, बहुत मैच्योर हो चुके हैं आप। जितना भी आपने 2024 तक जो आपने स्ट्रगल किया है, 2024 का ईयर क्लैरिटी का ईयर रहा, तो सारा स्ट्रगल करके काफ़ी क्लैरिटी आपको मिल गई, बहुत चीज़ों का एक क्लियर पिक्चर आप समझ गए, और 2025 में आप उसी नॉलेज को लेकर के आगे बढ़ोगे। तो आप ट्रांसफॉर्म हो चुके हो, बेटर वर्जन अपना बन चुके हो, इम्प्रूव्ड वर्जन बन चुके हो, काफ़ी सीख करके, सब सबक सीख के बहुत होशियार हो गए हो, आप ट्रांसफॉर्म हो गए हो।
9 ऑफ वंड्स, मुश्किल हालातों में भी आपने भगवान के ऊपर भरोसा रखा है, काफ़ी आपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत हंसते हुए मुस्कुराते हुए उठाया है और भगवान पे पूरी आस्था रखते हुए मुश्किल सिचुएशंस में भी आपने एक तरह से मैं कहूँगी अपना काम आप करते रहे हैं, रुके नहीं हैं। सिचुएशंस आपको ना, डिफ़िकल्ट सिचुएशंस आपको रोक नहीं पाए हैं। 10 ऑफ वंड्स, एक टाइम था जब आप एकदम दबे हुए थे, कुछ लोगों के बोझ तले, कुछ लोगों की नकारात्मकता के बोझ तले आप दबे हुए थे, लेकिन अब ये सब बिल्कुल कंटिन्यू नहीं होगा। आपके जो नकारात्मक लोग जिन्होंने आपको अभी तक बांध के रखा, आपकी प्रगति को बिल्कुल बाधित करके रखा, अब वो बेचारे खुद ही मुंह लटका के ना हालात की मार ऐसी खाएंगे कि वो अपना एक तरह से मैं कहूँगी मुंह लटका के वो आपकी लाइफ से ऑलरेडी निकल भी चुके होंगे और या फिर निकल जाएंगे, ठीक है, निकल रहे होंगे मैं कहूँगी। 7 ऑफ कप्स, उनको निकलना तो है ही, क्योंकि लाइफ में आपके वही आपके बुरा चाहने वालों ने ऐसे गलत कदम उठा लिए हैं, आपको परेशान करके, आपको तंग करके उन्होंने सीधा सीधा परमात्मा से ही पंगा ले लिया है। और अब परमात्मा उन्हें बताएंगे कि असल में ताकतवर है कौन। अभी तक वो आप ऐसे नकारात्मक लोग आपको अपनी ताकत दिखा रहे थे, अब वो अपने खोदे हुए गड्ढे में खुद गिरेंगे और परमात्मा उनको दिखाएंगे, परमात्मा उनको अपनी ताकत दिखा रहे हैं, दिखाना स्टार्ट भी कर दिया है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी, बिल्कुल ये साल 2024 का साल जो आपने बहुत ही आहत होके शुरुआत की होगी, 2024 का बिगिनिंग आपने बहुत आहत होके किया होगा। 2023 तक आपके जीवन में ऐसी कुछ घटनाएं घटी होंगी कि 2024 का साल आपने बहुत एक हर्टफुल ईयर आपका रहा, लेकिन इसी चोट को खा के आप के दिमाग में ना बहुत कुछ क्लियर हो गया, आपके भविष्य को लेके बहुत क्लैरिटी आपके अंदर आ गई है। तो अब ये जो ब्रोकन हार्ट का जो कार्ड आया है, तो बिल्कुल अब आप ऐसी स्थिति में नहीं रहोगे, आप उबर चुके हो। 2024 में ना आपने बहुत वर्क किया अपने आप को रिकवर करने के लिए, अपने आप को इमोशनली हील करने के लिए आपने बहुत मेहनत की है। और 2025 में आप पूरी तरह से, आप 2024 खत्म होते होते मतलब आज तक 31 दिसंबर 2024 आज तक में आप पूरा पास्ट का सारा स्कार जो था, सब जो भी दाग धब्बे थे, सब खत्म, धुल चुके आपके माइंड से। और 2025 में एक नए जोश, एक नई उम्मीद, भगवान का सपोर्ट, परमात्मा का सपोर्ट लेकर के आप सुख के रास्ते पे आगे बढ़ रहे हैं और इसमें परमात्मा आपके साथ हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी अभी की रीडिंग। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन स्टे हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी। गॉड ब्लेस यू।